आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त गया जिले के ऐतिहासिक टेकारी प्रखंड में हूँ और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुबह से मैं कुर्था, अरवल, रतनी फरीदपुर और मखदूमपुर, बेला, कोंच टेकारी घूमने का काम किया और अब लगभग 1 घंटा पहले वोट समाप्त हो गया। स्थानीय निकाय का जो पूरे बिहार में 24 जो सीट पर चुनाव हो रहा था, तो उसमें देखा गया कि एक तगड़ा जो एक रोचक कंपटीशन था महागठबंधन में और एनडीए में। चूँकि मगध जो है ये जाना पहचाना चेहरा, मगध सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर सुंदर प्रसाद यादव सांसद रहे, मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक हैं। उनके संबंधी मैदान में थे आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में। और मनोरमा देवी जो 2 टर्म यहाँ से एमएलसी रह चुकी हैं, बिंदी जादव की पत्नी, एक नामी चेहरा मगध में। बड़ा रोचक प्रतियोगिता था। आप लोगों ने देखा कि कैसे एनडीए समर्थकों ने जोड़ा अपना जोड़ घटाव गणित चल रहा था। हर जगह बता रहे थे कि हम लोग इतना से लीड करें। मेरे साथ गया शहर मगध के जाने माने हैं जिला परिषद रहे हैं, अभी वर्तमान में सदस्य हैं और गरीब अकलियत वंचित का आवाज उठाते रहते हैं। देखिए ये सुभाष यादव जी हैं, ये प्रदेश में रह चुके हैं और वर्तमान में जिला के सचिव हैं आरजेडी के। देवदत्त जी हैं और टेकारी प्रखंड के विनोद शर्मा जी हैं। बहुत सारे चेहरे हैं यहाँ पर, विकास जी हैं। चुनाव संपन्न हो गया। अब ये लोग बताएंगे चूंकि कि क्या है जो एनडीए का दावा है कि आप लोग यहाँ से कोंच और टेकारी से वो लोग लीड दे रहे हैं। आपका क्या कहना है सुरेश जी, बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हम तो यही सोचते थे कि झूठ सिर्फ नरेंद्र मोदी बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलने की ताकत लगी हुई है। अगर टेकारी की बात किया जाए, कोंच की बात किया जाए, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि टेकारी कोंच में 90% आरजेडी का वोट है। इसमें कोई कहीं बाल बांका नहीं कर सकता है। जहाँ तक बात होती है कि अगर हमारा आरजेडी की बात है, तो हमारा सभी जाति के सभी वर्ग के लोग वोट किए हैं। पूरे जब हमारा मगध, गया, औरंगाबाद और जहानाबाद 3 जिला है, हमारे दोस्त, हमारे साथी सभी मिलकर समीकरण निकाले हैं कि खाली सिर्फ गया जिला से हम चुनाव जीत रहे हैं। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, चाहे जो हो, हम अगर चाहें, हमारी जो स्थिति है, हम लोग गया से ही चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि गया टेकारी की जहाँ तक लोग बात करते हैं कि हम लोग इतना मुखिया, इतना सरपंच, इतना जिला पार्षद हैं, कौन सा ऐसा पंचायत है? अगर नेपा टेपा पंचायत है, वहाँ बुलबुल सिंह मुखिया है, वो 100% उनका जितना भी अगर पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया है, सब मेरे साथ हैं। 17 के 17 वोट मेरे साथ है। नोनी पंचायत है, 19 वोट मेरे साथ है। आपका भोरी पंचायत है, भोरी में मेरा 17 में 15 वोट है। डिहुरा पंचायत है, 100 के 100 है। कमालपुर जलालपुर पंचायत है, 100 के 100 है। छठवा पंचायत है, 100 के 100 है। शिवनगर नोनी पंचायत है, 100 के 100 है। शिवनगर है, 100 के 100 है। महमन्ना पंचायत है, हमारा महमन्ना पंचायत में भी 90% वोट है। दिघौरा 100 में 100 है। मूसी ऐसा गांव है जहां मात्र 4 है, वहां हम 75% में है। कौन सा ऐसा पंचायत है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा वार्ड है सदस्य है, कौन सा ऐसा पंचायत समिति है, कौन सा ऐसा जिला परिषद है कि जो अपने आप को कहते हैं कि 200 300? हम तो यही कहेंगे कि वो मात्र 50 वोट में सिमट के रह जाएंगे। इससे ज़्यादा वोट नहीं हो सकता है। यही बात के साथ अपनी बात को समाप्त किए। बड़ा रोचक चीज़ है, चूँकि पुराने साथी हैं और इनका आकलन जो रहता है, चूँकि गरीब गुरबों से जुड़े रहते हैं। ये चूँकि दोनों दल के जो समर्थक थे, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, ये सारे लोग एक एक लोग से जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। चाहे वो पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या वार्ड सदस्य हो, ये सारे लोग। अब देखिए सुभाष जी हैं, प्रखर वक्ता है आरजेडी के, जाने माने चेहरा है। ये बताइए सुभाष जी कि ये एक इस तरह का प्रयास किया जा रहा है जो चुनाव से पहले भी अभी भी कि भारी बहुमत से जो है एनडीए प्रत्याशी यहाँ से लीड कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? धोखेबाज लोगों की मंडली है, तो जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, तो अपने उम्मीदवार को खुश करने के लिए इस तरह की बात वो बोल रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है
कि ये सपना गांधी जी का था, ग्राम स्वराज का, छोटा यूनिट बना करके और ग्राम को, पंचायत को सशक्त बनाने का। इसको साकार किसने किया बिहार में? 2001 में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करके, तब आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार थी, आरजेडी का सरकार था। और आज जितने भी लोग को मान सम्मान मिला है पंचायती राज व्यवस्था में, पहले सिर्फ मुखिया और सरपंच का चुनाव होता था, अब तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, त्रिस्तरीय पंचायत का जो व्यवस्था किया गया, यहाँ लागू किया गया, वो हमारे पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये सब चीज़ का अंदाज़ा उनको है। और जो मान सम्मान लालू जी ने देने का काम किया, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने देने का काम किया, पंचायत प्रतिनिधियों को, लोगों को प्रतिनिधि बनाया, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम अभी के तथाकथित जो सुशासन कुमार है, जो दम्भ भर रहे थे अभी उनके लोग, आप ही के चैनल के माध्यम से कि सुशासन कुमार हैं, तो उन लोगों ने इनके मान सम्मान को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल करके रखने का काम किया उन लोगों ने। आप ये बताइए कि पंचायत का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। आपने कभी देखा है क्या मुख्यमंत्री फाइल लेकर के और जो सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी, उसके यहाँ जाएंगे कि चीफ सेक्रेटरी फाइल लेके जाता है? अभी बताइए कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया है, पंचायत का जो मुख्यमंत्री है, वो फाइल ले करके और पंचायत सचिव जो है यानी सेक्रेटरी जो है उसके पीछे पीछे उसके दरवाजे पर जा करके मत्था टेकने का काम करता है। तो मान सम्मान गिराने का काम किया गया है जदयू की सरकार में। पिछले 15 वर्षों में लगातार मान सम्मान गिराने का काम किया गया है। तो इस बात को जो है हमारे पंचायत के सभी प्रतिनिधि लोग जो हैं उन लोगों ने समझा, और ठगने का जो काम नीतीश कुमार ने किया है, तो इस चुनाव में वोट के ताकत से उन लोगों को करारा तमाचा उनके गाल पर मारा गया है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लोग बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि हम 220 वोट के 225 वोट। भैया 7 तारीख को पता चल जाएगा कि आपको कितना वोट मिलने वाला है। आप नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के और नीतीश कुमार का नाम लेकर के, जिन्होंने झूठ बोल कर देश और राज्य को ठगने का काम किया, और तो और पंचायती राज व्यवस्था में जिसको मान सम्मान लालू जी ने दिया, उसके मान सम्मान को आपने नीचे गिराने का काम किया। और फिर भी आप सोच रहे हैं कि ये लोग हमको वोट देगा। ये कभी भी संभव नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे उम्मीदवार जो रिंकू यादव जी हैं, कुमार नागेंद्र जी हैं, वो प्रचंड बहुमत से जो है इस बार चुनाव जीत करके जा रहे हैं यहाँ से। धन्यवाद। देखिए ये विनोद शर्मा जी आप प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, आप बताइए कि क्या ये हैं और क्या माहौल है सर आपके प्रखंड का? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे वोटर हैं, गांव के वोटर हैं, और ये लालू यादव में विश्वास रखने वाले वोटर हैं, क्योंकि गरीबों के मसीहा लालू यादव ही हैं। और जो हमारा वोटर है वो हर समुदाय के हैं और लालू यादव में, तेजस्वी यादव में आस्था रखते हैं। तो हमारे समझ से हम टेकारी से बहुत अच्छा मत से चुनाव जीत रहे हैं, और टेकारी नहीं बल्कि कुमार नागेंद्र जी के व्यवहार से हम चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद। देखिए ये युवा क्रांतिकारी साथी हैं, नौजवान हैं, और इनको थोड़ा ज़्यादा बोलने का इनको आदत है। जब बताइए आप हमको कि आपके प्रत्याशी हैं, इनका कहना था कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो इस पर क्या कहना है आपका, बताइए। और आज चुनाव संपन्न हो गया, क्या लगता है आपको? पहले तो बाबा शिवाजी जन अदालत को बहुत बहुत बधाई। और पहले तो हम आज जो वार्ड सदस्य के जो हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं। जो परसों मुख्यमंत्री को जो बयान आया था कि वार्ड सदस्य के कुछ नहीं दिया जाएगा, तो आज वार्ड सदस्य मतलब पूरे बिहार में दिखा दिया। 24 को जो विधान परिषद का चुनाव है, 24 में हमने जीत रहे हैं। टेकारी आदमी यहाँ गया जिला में नहीं, 24 में हमने जीत रहे हैं। और जो जिला परिषद सुरेश यादव जी ने बोले कि हम तो गए से जीत गए, सही बात है। जहानाबाद और अरवल तो आस्टारा में हमने के है, हमने गए से चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए कुमार नागेंद्र को हराने के कोई के माय के लाल औकात नहीं है। और 7 तारीख को सांझ के इतनी घड़ी मेरा रिजल्ट रहेगा हाथ में। आपको ही जन अदालत के माध्यम से अगला दुश्मनों को हम जवाब देने के काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, विचारधारा की लड़ाई होता है। अच्छा ये बताइए सुभाष जी कि आपके छोटे भाई कह रहे थे कि से वो अरवल और जहानाबाद एक्स्ट्रा है। गया के जो जब गया का जो काउंटिंग होगा, गया के जो 300 प्रखंड का जब बक्सा निकलेगा, उसमें हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्या कहना है आपका? आप गया जिला के प्रधान महासचिव हैं, अभी चुनाव संपन्न हुआ है। जिले में 24 प्रखंड हैं, 24 प्रखंडों का डाटा हमने लिया है, ठीक है, कि वहाँ टोटल वोट कितना है, कितना वोट पड़ा और उसमें से हमको कितना मिला। अभी देखिए हमने इमामगंज विधानसभा में, इमामगंज प्रखंड में 247 वोट, उसमें टोटल 247 वोट पड़ा, जिसमें 150 वोट जो एक्यूरेट, हम बढ़ा चढ़ा के नहीं, जो एक्यूरेट फिगर है कि
150 वोट हमें आया। बांके बाजार में 184 वोट में 184 पोल हुआ, जिसमें 120 वोट हमें है। डुमरिया में 186 में 186 पोल हुआ, जिसमें 100 वोट हमारा है। हम बढ़ा चढ़ा के आंकड़ा नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमको धोखे में नहीं रखना है किसी को। तो ये इमामगंज विधानसभा में देख लीजिए आप, अभी अभी हमारी बात सिरघाटी की विधायक जो हमारी हैं मंजू अग्रवाल जी, उनसे हमारी बात हुई। तो आमस, सिरघाटी और जो डोभी प्रखंड है, सभी प्रखंडों में हमने 24 प्रखंड का डाटा हमने लिया है। ये डाटा है, ये गया जिला के आरजेडी के महासचिव हैं सुभाष यादव जी, इनके पास प्रधान महासचिव में डाटा इनके पास है। तो इस डाटा के आधार पर आपका कहना है कि भारी बहुमत से आप लोग जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और हमने वास्तविक डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया, क्योंकि ये रिपोर्ट हमको प्रदेश में भेजना है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। आप पूछ रहे हैं तो हमने आपको दिखाने का काम किया है, ये वास्तविक रिपोर्ट है। तो ये इनका जो कुमार नागेंद्र के जो समर्थक थे, आरजेडी के महागठबंधन के जो समर्थक है, और जो सामाजिक न्याय के जो नायक हैं बिहार के, लालू यादव, उनके लड़के तेजस्वी यादव, उनके सिपाही हैं। और इन लोगों का कहना है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो मान सम्मान आरजेडी की सरकार ने जो देने का काम किया था, उसको इसमें कम किया गया है। उनके ताकत को, उनके पंख को कतरा गया है, उनके गर्मा को गिराया गया है। और पंचायत में जो पंचायत का मुखिया मालिक होता है, उसका सचिव जो है, वो सचिव के यहाँ स्थिति ऐसा बना दी है नीतीश कुमार ने कि सचिव के यहाँ मुखिया जो है, जो जा रहा है तो दंडवत करता है। इसमें बदलाव की जरूरत है। और इनका एक बात और बता रहे थे कि 2001 में जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था, लागू किया गया था, तो उसमें प्रखंड के प्रमुख को और जिला परिषद अध्यक्ष को ज्वाइंट सिग्नेटरी अथॉरिटी दिया गया था, एक संयुक्त चेक से किया जाता था। लेकिन बाद में अफसरशाही लागू हुआ और उन लोग को पंख कतरने का काम किया था। तो इस इनका कहना है कि जनता, अब हम लोग तैयार हैं, हम लोग जवाब देंगे। 24 जो सीट है बिहार में, 24 सीट पर हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे। और खास करके गया जिला में टेकारी और कोच में हम लोग जो महागठबंधन है उसमें हम लोग लीड देने का काम करेंगे। कैमरामैन संजय के साथ में बाबा शिवाजी, गया के टेकारी के ऐतिहासिक टेकारी प्रखंड से, जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद।